प्रदेश में इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सियासत जारी है। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा समोसा मार्च निकालेगा। सुबह 11:30 बजे शिमला मॉल रोड पर यह कार्यक्रम होगा, मार्च निकाला जाएगा। प्रदेश भर में समोसा ट्रेंडिंग में नजर आ रहा है इस वक्त। लगातार कल से ही भारतीय जनता पार्टी इससे पूरा बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी बड़ा बना दिया है और अब इसे लेकर समोसा मार्च निकाला जाएगा शिमला में। न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में इस खबर की बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। समोसा ट्रेंडिंग में आ चुका है। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा समोसा मार्च निकालेगा मॉल रोड शिमला में 11:30 बजे सुबह। और सुक्खू सरकार पर एक तरह से यह तंज कसा जा रहा है। लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस पूरे प्रकरण को हास्यास्पद बता रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम से सरकार की भी भारी किरकिरी हुई है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो भी सफाई देते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। रॉबिन, एक सवाल है आपसे। जिस तरह से कल से इस पूरी खबर को मुद्दा जिस तरह भाजपा ने बनाया है, बीजेपी के नेता यह भी कह रहे हैं कि घटना हास्यास्पद है, सरकार की किरकिरी इससे हो रही है, सरकार को सफाई भी लगातार देनी पड़ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर मार्च निकाले जाने की जो खबर सामने आई है, ये क्या कुछ दर्शाती है? बिल्कुल रितेश, देखिए हिमाचल प्रदेश में जब समोसे वाला कांड सामने आया तो अब इसने सरकार का हाजमा बिगाड़ना शुरू कर दिया है और विपक्ष को एक ऐसा मौका दे दिया है जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर है और सरकार को घेरने की तमाम जो कोशिशें वो कर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा और शिमला में समोसा मार्च निकालेगा। इसको लेकर कल एक एडवाइजरी जारी कर दी गई। पार्टी नेताओं से भी इसमें शामिल होने को कहा गया है ताकि इस मार्च के जरिए हिमाचल प्रदेश की सिक्खू सरकार को एक बार घेरने का प्रयास जो है वो भाजपा आज करती हुई नजर आएगी। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर रहा है प्रदेश सरकार पर, लेकिन जिस तरह से ये समोसे वाला प्रकरण सामने आया है तो इसने एक और मौका दे दिया है हिमाचल प्रदेश में भाजपा को कि सरकार को घेरा जाए। और आज युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो समोसा मार्च निकालते हुए शिमला में नजर आएंगे। और इसके साथ वजह यह भी है कि उनके प्रदेश में लगातार कई ऐसे मुद्दे रहे हैं बीते दिनों में जहां नोटिफिकेशन सामने आई और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो बदल दी गई। कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर मुख्यतः से जो भाजपा है वो विरोध करती आई है सरकार का। तो अब इन तमाम मुद्दों की जो झलक है वो आज देखने को मिलेगी। समोसे के बहाने सरकार को घेरने का पूरा प्रयास। और उन रॉबिन, चाहे समोसा कांड की बात करें, इससे पहले बसों में किराए का मुद्दा गरमाया, टॉयलेट सीट पर टैक्स की बात हुई, चाहे फिर पदों को खत्म करने की बात हो, कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। एक सवाल आपसे इस लिहाज से है कि अफसरशाही जो अधिकारी हैं वो हिमाचल सरकार की किस तरह से किरकिरी करा रहे हैं, वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी भी इसे मुद्दा बना रही है, लेकिन इस राजनीति का कितना असर? बिल्कुल देखिए, लगातार इस तरह का मामला सामने आया है। आपको याद होगा कि जब टॉयलेट टैक्स की बात आई तो काफी दिनों तक वो जो नोटिफिकेशन थी प्रति सीट के हिसाब से टॉयलेट टैक्स लेने की वो घूमती रही। जब मामला बहुत बड़ा और केंद्रीय मंत्रियों का इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री का इसमें ट्वीट सामने आया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से दी गई। ऐसा ही मामला इसके बाद HRTC की बसों में भी सामने आया। तो लगातार इस तरह की जो कोताही है वो भी बरतते हुए नजर आ रही है। अब ये अधिकारियों के स्तर पर गड़बड़ हो रही है या सरकार के स्तर पर, ये सरकार का आंतरिक मामला है, ये सरकार जाने। लेकिन जिस तरह से इसने भाजपा को मौका दिया है प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का, और जिस तरह से इस पूरे प्रकरण से तमाम प्रकरणों से किरकिरी प्रदेश सरकार की देश भर में हुई है, इससे कहीं ना कहीं छवि को दुरुस्त करने में अब सरकार को ज्यादा काम करने की जरूरत है। और बीते कल भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जहां पर IPR की ओर से कहा गया है कि अब जो मुख्यमंत्री है उनकी कोई भी तस्वीर बिना IPR की जानकारी के रिलीज नहीं की जाएगी।
तो इस तरह की कोशिश प्रदेश सरकार को या विभागों की ओर से की जा रही है, लेकिन जो डैमेज अभी तक हो गया है उसे किस तरह से कंट्रोल सरकार करेगी या किस तरह से अपनी छवि को आगे बनाएगी ठीक तरीके से, ये अभी देखना होगा। क्योंकि सरकार के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि जिस तरह से बीते लगातार समय से सरकार के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनता आया है और तीसरी सरकार की बार बार होती रही है, इसको किस तरह से ठीक किया जाए और सरकार की जो छवि है उसको दुरुस्त किया जाए। जी रॉबिन, एक आखिरी सवाल, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार इस तरह के नैरेटिव्स को रोक नहीं पा रही। यही कारण है कि एक के बाद एक इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो तो उससे पहले सीएम को वो पहुंचे, लेकिन जो नुकसान अभी तक हुआ है या जो हंसी का पात्र बन रही है सरकार, जिस तरह से बीजेपी के नेता ये बातें कर रहे हैं, इनका आने वाले समय में किस तरह से चीजों को लेकर असर होगा अब? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमने देखा कि जब पहले टैक्स जैसी बात सामने आई और दूसरे जब मुद्दे सामने आए तो भाजपा ने इन मुद्दों को न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि इसको हरियाणा में भी भुनाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं उसका कुछ लाभ हरियाणा के चुनाव में भाजपा को मिलता हुआ भी नजर आया। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव है, झारखंड के चुनाव है, यहाँ पर भी जो कांग्रेस की जो इस तरह की छवि प्रदेश सरकार की बन गई है उसको प्रदर्शित करके वहां भी भाजपा जो है अब पॉलिटिकल गेन करने का प्रयास करेगी। लड़ाई केवल सरकार की छवि तक नहीं बल्कि ये राजनीतिक लड़ाई भी है, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव सेट करना एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है और उसको देखते हुए अब हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार की छवि को दुरुस्त किया जाए ताकि आने वाले जो चुनाव होने हैं उनमें प्रदेश सरकार की सही छवि जाए और हिमाचल प्रदेश का जो उदाहरण जगह जगह पे देने को आज की डेट में चाहे प्रधानमंत्री हो, तमाम भाजपा के बड़े नेता हिमाचल का उदाहरण देकर कांग्रेस को कोसते हैं, उससे कहीं ना कहीं बचा जाए। तो सरकार के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती, वहीं भाजपा को लगातार इस तरह का मौका ना दिया जाए, ये भी सिर्फ रॉबिन सिर्फ हिमाचल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पार्टी हाईकमांड दिल्ली के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किलें, इस तरह के उदाहरण मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं, हमने पीछे भी देखा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। नैरेटिव सेट करने के मामले में हिमाचल प्रदेश में विपक्ष काफी आगे है और सरकार पीछे पड़ रही है। यही कारण है कि लगातार इस तरह के घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और आपको आज की ताजा जानकारी बता दें कि समोसे कांड को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा शिमला में मॉल रोड के पास 11:30 बजे के करीब समोसा मार्च निकालेगा। समोसा मार्च में क्या कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको ये बता दें कि उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चाय के साथ समोसे का आनंद जरूर ले चुके हैं अपने नेताओं के साथ।